जय जय श्री राधे श्याम। आइए बड़े भावपूर्वक आप सभी लोगों को निवेदित किया जा रहा है कि आज बड़ी पावन कथा होगी प्रभु की कृपा से। आज भगवान शिव और माता पार्वती का परिणय बंधन होगा, जिसमें सभी लोग साक्षी होंगे और सभी लोग आत्मास्तुति करने का अवसर प्राप्त होगा। सभी लोगों को दहेज और सभी लोगों को वहाँ दहेजी देने का अवसर प्राप्त होगा। बच्चों के विवाह में तो सभी लोग देते हैं, लेकिन भगवान के विवाह में आज देखना है कितना क्या कौन करता है। भगवान के लिए कितनी श्रद्धा है, यही देखना है। भगवान को कुछ ले नहीं जाता, ले तो हम जाते हैं। भगवान कुछ लेता नहीं, वो देता है, देने वाला है नहीं, देने वाला है। लेकिन फिर भी आपकी बुद्धि आपको दिया है, वो देखता है कि मेरे प्रति आपका भाव क्या है, भाव समर्पण कितना है। लेकिन आइए सबसे पहले दो लाइन का भगवान के श्री चरणों में भाव सभी लोग मीठी मीठी तालियों से कहेंगे कि सिया राम कहो, सिया राम कहो, सिया राम कहो, सिया राम कहो। कहो सिया राम कहो, राधे श्याम कहो, राधे श्याम कहो, सिया राम कहो, सिया राम कहो, सिया राम कहो, सिया राम कहो। सिया राम कहो, राधे श्याम कहो, सिया राम कहो, राधे श्याम कहो, सिया राम कहो, सिया राम कहो, सिया राम कहो, सिया राम कहो। भैया सीटी कब करो, तो सीटी बिता दो तो ठिकाई, जैसे भी सीटी हो, लेकिन सीटी भी बता दो, सीटी बिल्कुल ना हो। आइए बोल दो वृंदावन बिहारी लाल की। हाँ तो बुद्धि खराब हो जाए, सीधे बाजा जैसे मला का सबसे सोई चला गया, हमारा नेटवर्क कोई चला जाता है। नेट हरण तो हुआ है, लेकिन ऊपर रखे बाहर रखे सीढ़ी का वो होते नहीं, मतलब है वैसे कौन सेटिंग में गड़बड़ होती। श्री सीताराम राम। आइए ठीक है, तेरी कम आवाज में सीटी न मार है। बोल दो वृंदावन बिहारी लाल की, राघवेंद्र सरकार की। देखो सभी लोगों से कहा जाता है भगवान का भजन करो, भगवान का भजन करो, लेकिन कोई भी सुनता सभी लोग है, लेकिन करता कोई नहीं। अपनी माया मोह में फंस करके बस अपने आप को आदमी समझता है कि मैं ही भगवान हूं। कुछ लोग कहते हैं भगवान है ही नहीं, ये सब बकवास है, न कहीं भगवान है न कहीं राम है, कुछ नहीं। लेकिन प्यारे
उसे भगवान याद कराते हैं। जब कोई संकट में होता है, जब कोई चारा नहीं होता है, तो कहता है कि भगवान ही है। कहा गया कि दुख में सुमिरन सब करें, कि सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे का हो। भैया अभी आप गोविंद के लिए बैठ करके दो बूंद आंसू गिरा करके देखिए, मन को कितना हर्ष प्राप्त होगा। दुख में तो सब रोते हैं, लड़का बीमार होता है तो जाते हैं, सब सीधे सर पटक देते हैं, खूब रोते हैं। पत्नी बीमार होती, पति बीमार होता, घर का कोई भी सदस्य बीमार होता तो हर कोई भगवान के श्री चरणों में जाकर के रोता है। लेकिन सब कुछ संपन्न हो, सब घर में अच्छी हो, उसके बाद अगर आपको भगवान के लिए दो बूंद आंसू गिरा दें तो आपका जीवन ही बदल जाएगा। लेकिन लोगों के अंदर भाव नहीं आता। आइए एक भजन कहना है कि न राम नाम लीनो, न कृष्ण नाम लीनो, तन भरी जवानी में। ये भैया अभी कहा जाए कि बच्चियां बैठी है, बच्चे बैठे, भगवान का भजन करो, कहेंगे महाराज मेरी उम्र है क्या है भगवान का भजन करे, भगवान का भजन करे। कौन भगवान भजन करने के लिए भी उम्र जा रही है। लेकिन जब बुढ़ापा आएगी, देखो हमारे दादाजी जो पड़े हैं, उनसे कह दो कि 1 घंटा बैठ करके आसन मार करके बैठ जाओ, बैठ करके भोजन नहीं कर पाते तो आसन हम आते हैं। अब भजन कैसे कर लेंगे। जवानी में तो रुपया एकत्रित किए, खूब परिवार को कमा कमा कर दिए, जब भजन करना था तो भजन किए नहीं। अब भजन करने का समय है तो भजन करने का अवसर नहीं। जब दांत था तब चना नहीं था, जब चना है तो दांत नहीं। इसलिए कहना है कि न राम नाम लीनो, न कृष्ण नाम लीनो, तन भरी जवानी में। तो डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। कृष्ण नाम लीनो, ना राम नाम लीनो, ना कृष्ण नाम लीनो, तन भरी जवानी में। भर जा रे चुल्लू भर पानी में, भर जा रे चुल्लू भर पानी में। अरे और भैया इस शरीर को फूले फूले फिर रहे हो, मैं बहुत स्मार्ट हूँ, मैं बहुत सुंदर हूँ, वो फला काला है फला गोरा है। एक चीज होता है, आजकल हमें लगता है कि सभी लोग स्मार्ट हो गए, सभी लोग जात से पेट बचा है, खाली चमार का होगा कि सब जात खत्म हो गई। सभी लोग जाते हैं लड़की देखने, बात करना होता है तो लड़की देखेंगे फिर बात करेंगे। लड़की को देखने गए तो क्या देखे, चमड़ा, लड़की गोरी है, काली है, सांवली है, उसका चमड़ा देखे, अंतर आत्मा को देख नहीं पाए। और इस बने मुझे बच्चे के द्वारा 50 मुद्रे का दान तो आशीर्वाद मंगलने की कामना, तो चमड़ा देख करके चले आए। लेकिन कहना इस शरीर का होता क्या करके सबको पता है, लेकिन तुम भी भूले बैठे। कांटा और कांटी में मिल जाओ दो माटी में, कांटा और कांटी में मिल जाओ दो माटी में। फिर देवी काया फंस जाएगी गांठी में, फिर देवी काया फंस जाएगी गांठी में।
पानी में। इसलिए बड़ी मीठी मीठी तालियां लगना चाहिए कि तू डूब के मर जा रे, तू हर पानी में, तू डूब के मर जा रे, तू हर पानी में। हरि बोल। सभी लोग कहते हैं कि मेरे घर में तो मुख्यमंत्री आदित्यनाथ आकर बैठते हैं, मुझसे सलाह लेते हैं। बहुत बड़े बड़े आदमी मेरे आकर यहाँ मेरे यहाँ चर्चा करते हैं, मेरे यहाँ सभी लोग आकर मेरे यहाँ सलाम करते हैं और शरीर में अच्छा अच्छा परफ्यूम लगाते हैं, बढ़िया सोना चांदी ला देते हैं, तमाम और महंगे महंगे आभूषण धारण कर लेते हैं। लेकिन उस शरीर का और वो जो आप कहते हैं 25 फैक्ट्री मेरी वहां बनी हुई, 15 फैक्ट्री वहां लगी हुई, क्यों करता मेरा मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा, क्यों करता मेरा मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा, एक दिन होगा भैया तेरा मरकट पे डेरा, एक दिन होगा भैया तेरा मरकट पे डेरा। पानी कुछ कमा के ले जा रे, कुछ कमा नहीं पायो, कुछ कमा के ले जा रे, कुछ कमा नहीं पायो, ऐसी जिंदगानी में तू डूब के मर जा रे, चुल्लू हर पानी में, तू डूब के मर जा रे, चुल्लू हर पानी में। और अंतिम लाइन में निवेदन करना है, आप सभी लोगों से कहना है, कर सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है, जब सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है, इस भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है, इस भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है। बालापन खेल करके गंवा दिया, जवानी जोश में गंवा दिया, बुढ़ापे में बैठ करके रोने का समय होता। मैंने कालापन खोयो, सारा जीवन खोयो, मैंने कालापन खोयो, सारा जीवन खोयो, तो आना कानी में तू डूब के मर जा रे, तू हर पानी में, तू डूब के मर जा रे, तू हर पानी
और इस सिद्धांत शुक्ला गुरुद्वारा के निवासी भगवान की पावन चरणों में 50 मुद्रे का दान कर रहे हैं। शुभ आशीर्वाद मंगल की कामना। भगवत भगवान सदैव जीवन में बहुत खुशियां लाए। शुभ आशीर्वाद। देखो हम सब मिलकर के श्रीमद् भागवत कथा में प्रवेश करेंगे और सारी भागवत का एक ही सार है। कथा चाहे जितनी सुन लो, पहली बात तो भागवत में कथा हो ही नहीं पाती है, खाली हेडिंग गिराना रहता है बस। 7 दिन में खाली उसका एक एक हेडिंग उठा करके सारे अध्यायों का आप तक पहुंचाने का प्रयास होता है। कथा हो ही नहीं सकता कि विस्तार पूर्वक किसी कथा को कहा जाए। लेकिन इसका सार सिर्फ इतना ही है कि आपका मन भगवान में लगे, आप भगवान के हो जाए। उन लोगों को कहाँ टिकाए भैया? भैया उनको कहाँ टिकाए? तो वो नहीं का भैया कमरा जितना नहीं तभी बुला लो कर घुमा पे उसका वृंदावन बिहारी लाल की। आज यहाँ पर जितने भैया बहन हमारे बैठे हैं, अपने हाथ ऊंचे करके सभी लोग भगवान को ध्यान करेंगे। कहना है कि मोहन से दिल को लगाया है, इससे मोहन से। हाँ आवाज दिखिया, धन्यवाद। मानो से लगाने से क्या मतलब कि मोहन से दिल को लगाया है, या को जाने या मैं जानूं। मोहन से दिल को लगाया है, या को जाने या मैं जानूं। या वो जाने या मैं जानूं, या मैं जानूं या वो जाने। कान्हा से दिल को लगाया है, क्या वो जाने क्या मैं जानूं। हर बात निराली है उसकी, हर बात में है यकीन। हर बात निराली है उसकी, हर बात में है यकीन। मन को लगाया है, क्या वो जाने क्या मैं जानूं। दिल को लगाया है, क्या वो जाने या मैं जानूं। मोहन से दिल को लगाया है, जवा जाने या मैं जानूं। रहता भी है रहता भी नहीं, नजरों से कभी हटता भी नहीं। रहता भी है रहता भी नहीं, नजरों से कभी हटता भी नहीं।
कन्या से मन उड़ता है, क्या पूछा मेरा जान। वृंदावन बिहारी लाल की। प्यारी, कल आप लोगों ने कथा श्रवण किया कि महाराज पूज्यपाद श्री सुखदेव स्वामी का प्रादुर्भाव हुआ। उसके बाद परीक्षित जी का जन्म हुआ। परीक्षित जी राज करते करते काफी समय बीता। कलयुग का प्रवेश हुआ। कलयुग के प्रवेश से परीक्षित जी को श्राप प्राप्त हुआ। कलयुग के कारण सारे ऋषि एकत्रित हुए और उस बीच में पूज्यपाद श्री हमारे सुखदेव स्वामी का आगमन हुआ। सभी लोगों ने उन्हें दंड प्रणाम किया। उसके बाद उन्हीं के माध्यम से परीक्षित को उनके शरणों में भेज दिया कि जाइए और पूछिए कि क्या करें। लेकिन परीक्षित जी ने यह नहीं कहा कि प्रभु मुझे जीने का कोई तरीका बता दो। परीक्षित जी गए तो सिर्फ इतना पूछा कि हे महाराज कृपा करके हमें बताइए कि मरने वाले को क्या करना चाहिए। जैसे इतना पूछा महाराज सुखदेव स्वामी गदगद हो गए। अपना लक्ष्य ला करके बैठ गए। सारे ऋषि एक सामने बैठ गए। भगवान गोविंद के श्री चरणों में सबको जोड़ने का प्रयास करने लगे। भगवान के चरणों में कैसे जुड़ा जाए। भगवान की गुणान बातों को सुनकर, भगवान के भजन को सुनकर के, भगवान का स्मरण करके, भगवान का ध्यान करके भगवान से जुड़ने का तरीका है, मार्ग है। आपको बताएं कि वृंदावन में एक सेठ जी रहते थे और सेठ जी के 3 पुत्र थे और 3 पुत्रियां। 3 पुत्र थे, 3 बहुएं थी, पुत्र बहु थे। कुछ दिन के बाद पत्नी का देहांत हो गया। सेठ जी बड़े भावपूर्वक अपनी दुकान पर रहते थे और सेठ जी के पास धन की कोई कमी नहीं, धन से पूरा मालो माल थे। एक दिन बोल दो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे। यहाँ बैठे तो एक बार भगवान कृष्ण का नाम राधा का तो लेते रहे हैं। मान लो कम से कम कुछ नहीं होता है तो एक बार नाम ले लोगे तो कम से कम 24 घंटे का पाप नष्ट हो जाता है। तो यहाँ कथा में बैठने का क्या लाभ मिले। सब लोग आपस में बातें करते रहो। बात करने के लिए तो खाली 3 घंटा कथा होता है, बाकी 24 घंटे में 21 घंटा आपको बातें करने के लिए मिलता है। खूब बात करते रहिए। अब सेठ जी के मन में एक चिंता रहे कि भगवान ने मुझे सब कुछ दिया है लेकिन एक पुत्री नहीं दिया है। भैया लोग आप लोगों को बताया, आप लोग तो खुद पुत्री हैं, लेकिन भैया लोग सुन लीजिए, जितना सुख बेटियों से प्राप्त होता है माता पिता को, कभी बेटे से नहीं प्राप्त होता। बेटियां घर की खिलौना होती है। जिसके घर में बेटी नहीं है उसके हृदय से पूछो कि क्या बीतता है। बेटी से आज के फैशन में लोग घबराते हैं। दहेज प्रथा होने के नाते लोग ज्यादा घबराते हैं कि मेरे पास तो 2-2 बेटियां हैं, 3-3 बेटियां हैं, मेरा विवाह कैसे होगा, ऐसे कैसे होगा, वैसे कैसे होगा। लेकिन ये बात बता दें कि बेटियां जिसके घर में नहीं है, एक भाई के पास 3 बेटियां हो, एक भाई के पास 1 को बेटी ना हो, और दोनों के घर का मूल्यांकन कर लेना जब बुढ़ापा आएगी तो कितना बढ़ गया हो। बेटियां आती है तो अपना हक लेकर आती हैं और उनका अंश होता है। भगवान सबके साथ होता है, भगवान के द्वारा सबका कार्य।
अब सेठ जी के मन में एक भाव जगा रहे कि मेरे पास कोई बेटी नहीं। एक दिन बहुत चिंतित हो गए, दुकान पर बैठे रहे, और दुकान पर बैठे बैठे चिंता में डूबी रहे कि भगवान मुझे सब कुछ दिए, एक बेटी नहीं दिया। अगर मेरे घर में बेटी होती तो मैं भी कन्यादान करता, मुझे भी पापा पापा कहकर मेरे आगे पीछे लगी रहती। सेठ जी ने फिर चिंता में डूबे थे, तब तक एक संत आ गया। सेठ जी ने सोचा कुछ मांगने आए होंगे। सेठ जी जैसे खड़े हुए, उन्होंने 10 का नोट निकाला, कहा लीजिए महाराज चाहिए। सेठ जी ने कहा नहीं, महाराज जी का मुझे दक्षिणा नहीं चाहिए, आप इतनी चिंतित क्यों? कहा मेरी चिंता का आप सुख नहीं बन सकते, आप अपना दक्षिणा लीजिए, जाइए महाराज, मेरा दायित्व है कि आप संत के रूप में आए तो 2-4 रुपया मैं आपको दूं, अपना लेकर जाइए। नहीं माने सेठ जी, संत जी। कहा बताओ। सेठ जी रोने लगे, कहा मेरे पास कोई पुत्री नहीं है और पुत्री के लिए मैं बहुत अधीर हूँ। संत हंसने लगा, कहा अरे सेठ जी, पुत्री है क्यों नहीं, आप जानते नहीं है? कौन? राधा रानी को अपना पुत्री क्यों नहीं मान लेती? सेठ जी ने सोचा, तो मैंने कभी सोचा नहीं कि राधा रानी को अपनी पुत्री मान ले। उस दिन से सेठ जी ने राधा रानी को अपना पुत्री मान लिया।